रूस आपका पारंपरिक दोस्त है और आपने अपने पारंपरिक दोस्त के साथ संबंध खत्म कर दिया, उससे तेल खरीदना बंद कर दिया, जो सस्ता तेल आपको देता है, जो आपका विश्वसनीय साथी है आज से नहीं वर्षों से। अमेरिका ने हमेशा आपके साथ विश्वासघात किया और तब रूस ने ही आपका साथ दिया है। आपने इस देश को इतना बड़ा धोखा सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए, और एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आ गया इसलिए दे दिया। लेकिन पीयूष गोयल का ट्वीट है कि पीयूष गोयल झूठा आदमी है, किसानों के हितों को 100% झूठा आदमी है। उसने सदन में भी झूठ बोला। ये लोग झूठे लोग हैं, इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अमेरिका दावा कर रहा है, और आज तो ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया निर्मला सीतारमण का, आप पढ़ लीजिए। अमेरिका और भारत की वित्त मंत्री का ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यही लिखा हुआ है कि किसानों के हितों को इन्होंने नीलाम कर दिया। कृषि का क्षेत्र, कृषि का बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया। कितने पे? 0 टैक्स पे, और हमारे सामानों पे वो 18% टैक्स लेंगे। आप बताइए, ये है हकीकत। ये 500 अरब डॉलर का उन्होंने समझौता भी किया भारत से। तो 45 लाख करोड़ रुपए हुआ। 500 बिलियन डॉलर मतलब 45 लाख करोड़ रुपए। इसको हिंदी में सरल भाषा में देश के लोगों को समझना पड़ेगा। 5 साल में है ये। तो 5 साल में है तो क्या आपको लगता है कितना हुआ बजट का हिस्सा? आपका बजट हिंदुस्तान का कितना है? 53-54 लाख करोड़ रुपए। और 5 साल में आप अकेले अमेरिका से कितना सामान खरीदेंगे? 45 लाख करोड़ रुपए का। ये खरीदना ही खरीदना है। अरे भाई, आपने समझौता किया है। आप कोयला वहां से खरीदेंगे, गैस वहां से खरीदेंगे। आप सोचिए, हिंदुस्तान कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में, और आप कोयला अमेरिका से खरीदेंगे। तो इसका भार किसके ऊपर पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा। जो बिजली बनेगी वो महंगी मिलेगी आपको। अब देश में बिजली महंगी, क्योंकि अब आप देश में जो सस्ता कोयला मिलता है उसको खरीदने के बजाय आप महंगा कोयला खरीदेंगे। और यह भी पता करना पड़ेगा कि इन समझौतों से किन किन व्यापारियों को फायदा हो रहा है। उसकी भी लिस्ट आपको सामने आ जाएगी। मैं अभी बोल रहा हूं और आपको पूरा विवरण के साथ दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा कि इससे इनके दोस्तों को कितना फायदा होगा। तो रोजी रोटी पर भारी, 2 नेता 2 व्यापारी, यही चल रहा है देश में। ये जो एक चल रहा है कि घूसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म आ रही थी, इस पर योगी जी ने प्रतिबंध भी लगा दिया, और मैंने उसकी डिटेल पढ़ी नहीं है। ये मतलब नाम किसी खास वर्ण को, किसी खास को, ये क्या टारगेट है, या देखिए, फिल्म को आनी चाहिए या नहीं? फिल्म में काम करने वाले जो मनोज बाजपेयी जी हैं वो भी पंडित हैं, जो फिल्म को बनाने वाले जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो भी पंडित हैं। तो उनके इस नाम के देने के पीछे का क्या मतलब है वो समझना पड़ेगा। पंडित को वो जाति से जोड़ रहे हैं या पंडित को ज्ञानी शब्द से जोड़ रहे हैं? क्योंकि पंडित का एक जाति भी होती है, और एक पंडित उसको भी कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्त करता है। तो क्या है, पूरा संदर्भ जानने के बाद मैं इस पे अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। तराजू तलवार का बड़ा जोर चल रहा है, उसको लेकर के बड़ा आक्रोश है। ये देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये झगड़ा तो प्रायोजित कराया गया है। बहुत आसान सी चीज आपको बता रहा हूं। अगर भारत सरकार की मंशा साफ होती, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को न्याय देना होता, और जिन वर्ग में, सवर्ण वर्गों में नाराजगी है, उनकी नाराजगी का भी कारण नहीं बनता, अब 2 कमेटियां बनाते। आज किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून अस्पष्ट है, यही तो कहा। और क्या पूछा? बोले कि भाई, भाषाई आधार पर अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो वो कहां जाएगा, किस कमेटी के सामने जाएगा शिकायत करने? तो आप 2 तरह की कमेटी रखते। एक कमेटी रखते जिसमें क्षेत्र, भाषा, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव हो उसको वो कवर करती,
और दूसरी कमेटी आप बनाते जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को, वो कमेटी कवर करती, क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ये समाज की सच्चाई है, सबको मानना पड़ेगा। मैं खुद क्षत्रिय जात से हूं, लेकिन ये बात कह रहा हूं, क्या हम भूल सकते हैं कि पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई मंदिर में? क्या हम भूल सकते हैं कि कथावाचक की चोटी काटी गई? क्या हम भूल सकते हैं कि आज भी शमशान में दलित को अंत्येष्टि करने की इजाजत नहीं होती? उनको कहा जाता है अपने शमशान में जाओ। हम भूल सकते हैं कि सीआरपीएफ के एक जवान को बुलंदशहर के अंदर घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया अपनी शादी में? क्या किया जाए कि सारे हम कह रहे हैं आप दोनों को यहाँ से भगा दिया जाए? काहे भगा देंगे आप? काहे भगा देंगे? क्या चाहते हैं आप? नहीं, भगा काहे देंगे? समाज में एक बहुत बड़ा विघटन क्यों विघटन हो रहा है? क्या लिखा हुआ है उसमें? पढ़ा है आपने? पढ़ा है हमने। क्या लिखा है बताइए? लिखा है कि अगर वो सवर्ण जाति का पर कोई आरोप लगा देगा तो उसको कहाँ लिखा हुआ? उसी यूजीसी एक्ट में दिखाइए हमको जरा, कहाँ लिखा हुआ? आप देख लीजिएगा। अरे आपने पढ़ा ही नहीं है ना, क्या लिखा मैं कह रहा हूं आपने नहीं पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक। वो लिखा, वो सिर्फ लिखा है, अस्पष्ट नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सवर्णों को झगड़ा कराने का ये बिल है। उसमें कोई, इस बिल के पीछे उसमें क्या, उसमें पनिशमेंट क्या लिखा हुआ आप बताइए? चलिए, आपने बिल पढ़ा है ना, बताइए मुझे। 10 साल की सजा, कहाँ? 7 साल की सजा। दिखाइए ना। अब हम यहाँ लेके तो आए तो थे, नहीं, आपने पढ़ा है। देखा होगा, आप सांसद हैं, आपने आप पढ़ा नहीं है ना, क्लियर कर दीजिए क्या है उसमें। नहीं लिखा है ऐसा कुछ। तो किस बात का विरोध है? सिर्फ उसमें कोई जाके शिकायत कर सकता है, इतना मात्र लिखा हुआ है, और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट बना के देगी, ये लिखा हुआ है। फिर क्या होगा? फिर जो होगा होगा। FIR होगा। फिर कितने मामलों में हुई है FIR आज तक? आपको आंकड़ा है, पता है? ऐसे कितने मामलों में FIR और कार्रवाई हुई? अरे भाई, मैं कह रहा हूं, आप लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है शासन में। अगर 2 कमेटी बन जाती, मैं जो आपके सामने कह रहा हूं कि आपके साथ भी भेदभाव को कवर करती और किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी के साथ भी भेदभाव को कवर करती, इसमें आपको आपत्ति क्या है? इस बिल को उछाल करके ये अमेरिका से, इसमें आपको आपत्ति कोई होती? मुझे आप बताइए। अगर जैसे हर संस्थान में 2-2, 3-3, 4-4 कमेटियां पहले से बनी है, नहीं होता, 2 कमेटी बन जाती, किसी को नहीं होता। किसी को नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे झगड़ा कराने का, माहौल खराब कराने का उद्देश्य था। ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि सारे सवर्ण भेदभाव करके लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है समाज में आज भी 78, 69, 78 और 79 साल के बाद, तो इस पे तो सबसे ज्यादा मुखर होकर सवर्ण जाति के लोगों को बोलना पड़ेगा ना। उनको सामने आके कहना पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है भाई। पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब नहीं चटवाई जा सकती मंदिर में, ये बोलना पड़ेगा ना। पूरे गांव समाज की समरसता क्या होती है? पूरे गांव समाज की समरसता में डाल सकते हैं। अरे ये भाई, कर सकता है। अच्छा, किस कानून का विरोध नहीं हो रहा है? किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता? हत्या के मामले में लोगों को गलत फंसाया जाता है, बलात्कार के मामले में लोगों को गलत फंसाया जाता है। इस पर रोकना पड़ेगा ना, इसको करना पड़ेगा कि कैसे ये ना हो। अच्छा, मैं अपने बारे में, PMLA हटा दीजिए, मुझे तो गलत फंसाया गया, 100% गलत फंसाया गया। निश्चित है। चलिए, मैं गंगा नदी में खड़े होकर कह देता हूं, गीता रामायण जो कहिए उठा के कह देता हूं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और मुझे गलत फंसाया गया। हटा दीजिए PMLA। हटाएंगे मोदी जी? पूछे, हटाएंगे? मुझे जहां कहिए मैं सौगंध खाने के लिए तैयार हूं, हटा देंगे। तो कानून का दुरुपयोग होता है, मैं मानता हूं कि कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन इसके कारण से क्या आप कानून बनाना बंद कर देंगे, न्याय देना बंद कर देंगे? तो देखिए, ये कितनी बड़ी गद्दारी और धोखेबाजी मोदी जी की सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के साथ की है। और हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार और उनके सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे थे कि कृषि क्षेत्र के लिए अमेरिका के लिए बाजार नहीं खोला गया है, कृषि बाजार सुरक्षित है। लेकिन आज जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, दोनों देशों की सहमति का जो बयान आया है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि फल से लेकर और सोयाबीन तेल से लेकर और इस देश के अंदर ज्वार से लेकर तमाम चीज़ें
और उसमें लिखा हुआ अन्य कृषि उत्पाद, मतलब तमाम चीजों के लिए हिंदुस्तान का बाजार खोल दिया गया है। यानी अब देश का वो किसान जो अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से करता है, वो देश का किसान जो अमेरिका के किसान से कैसे प्रतियोगिता करेगा समझ के बाहर है, क्योंकि वहां तो करोड़ों की सब्सिडी मिलती है किसानों की। वहां के किसान को सालाना करोड़ों की सब्सिडी मिलती है, एक एक किसान को 1-1 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा किसान 1 करोड़ रुपए सालाना बचाता नहीं होगा, बचत नहीं होती होगी। यहां गेहूं बेच के बच्चे की फीस भरते हैं लोग, हिंदुस्तान का किसान अनाज बेच के अपनी बेटी की शादी करता है। तो आपने इतना हिंदुस्तान के किसानों के पीठ और पेट पे लात क्यों मारी आपने? दूसरी बात, आपने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है, अखबारों में आज उसकी खबर भी छपी है। तो क्या भारत का तेल मंत्री ट्रंप है? वो तो पहले ही बता चुका था, तब ये लोग झूठ बोल रहे थे। वो तो पहले कह दिया था कि रूस से अब तेल तुम नहीं खरीदोगे, अब अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल। तो क्या भारत की पॉलिसीज देश के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और सम्मान को इस तरह से मोदी जी ने गिरवी रख दिया है? आप कल्पना कीजिए कि रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदकर अमेरिका और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदने जा रहे हैं मोदी जी। क्यों खरीदने जा रहे हैं? और इससे कितना घाटा हिंदुस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा? 80,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ देश की जनता के ऊपर पड़ेगा। तो यह समझौता देश के साथ विश्वासघात है। ये वही लोग हैं जो स्वदेशी का नारा देते थे, ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले कहते थे स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, ये देश नहीं बिकने दूंगा। क्या हुआ इन नारों का? आपने तो देश को बेच दिया। किस दबाव में बेचा? एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया, यह है सबसे बड़ा दबाव का कारण। अडानी भ्रष्टाचार के मामलों में अमेरिका में फंस गया, यह है दबाव का कारण। तो आपने देश के स्वाभिमान, सम्मान और करोड़ों किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया, अपने दोस्त को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए।